हेलो दोस्तों, आज हम OLED डिस्प्ले बनाने जा रहे हैं जो कि होता है आपका ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले होता है। तो इसे हम आज घर पर बनाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, इसका क्या बेनिफिट होता है और ये कैसे बिना रिफ्लेक्टर के बिना फिल्टर के कैसे ये काम कर लेता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहेगा। मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आप इसे कैसे बना सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। डिस्प्ले को बनाने के लिए हमें चाहिए कंडक्टिव ग्लास। ये जो ग्लास है इसके ऊपर ITO का कोटेड है जो कि इंडियम टिन ऑक्साइड का इसके ऊपर कोटेड है, जो कि आपको ऑनलाइन पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो कॉस्ट है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा क्लोराइड, दोस्तों अभी हम यहाँ पर लेंगे जो कि सबसे एक्सपेंसिव केमिकल है यहाँ पर। तो इसका जो नाम है ये है दोस्तों ट्रेस बिप्रेडेन रेथेनियम, ठीक है। और ये भी ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हो जो कि दोस्तों बहुत ही महंगा आता है। तो इसको हम इस सॉल्यूशन में डालेंगे और इसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे। तो दोस्तों अभी इस सॉल्यूशन को हम इस ग्लास के ऊपर पेस्ट करने वाले हैं। तो ये जो ग्लास है ये कंडक्टिव ग्लास है। तो हमें इस पेस्ट को, ये जो सॉल्यूशन है इसको हमें इसके ऊपर लगाना है। पूरी ग्लास के ऊपर कोटिंग करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक साइड से इसको साफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एनोड का भी सप्लाई देना है। ठीक है, तो ये सूखने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। तो अभी इसको हम दिन भर के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक ये सूखता है तो चलिए हम समझ लेते हैं कि जो OLED है ये कैसे वर्क कर। दोस्तों जो कि OLED होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पर 4 लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है आपका कैथोड का, और एक होता है एनोड का, और एक होता है आपका एमिसिव लेयर, और एक होता है आपका कंडक्टिव लेयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि LCD वगैरह में काफ़ी लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काम कैसे करता है, देखिए जब हम यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देते हैं, यानी कि जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं यहाँ पर नेगेटिव, और इसको जब हम पॉजिटिव पर कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है कि कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करता है। तो फ्लो करने के बीच कौन कौन आता है, एमिसिव लेयर और कंडक्टिव लेयर से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो करता है। तब क्या होता है कि एमिसिव लेयर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जो कंडक्टिव लेयर होता है यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल भी बहुत सारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि एमिसिव लेयर के तुलना से यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं। तब ये जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ये यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ये इधर की ओर जंप करते हैं, जो कि हमारा एमिसिव लेयर होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है कंडक्टिव लेयर से एमिसिव लेयर की ओर ये जंप करते हैं। तो जंप करने की वजह से क्या होता है कि जो पॉजिटिव पार्टिकल होता है ये इस नेगेटिव के साथ ये कॉम्बाइन हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक लाइट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो लाइट क्रिएट होता है वही हमें लाइट के तौर पर, रोशनी के तौर पर बाहर दिखाई देता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो OLED होता है यहाँ पर आपको किसी भी तरह कोई भी रिफ्लेक्टर की ज़रूरत नहीं होता है, और तो और यहाँ पर आपको कोई भी फिल्टर की ज़रूरत नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें LCD की, ये मेरे पास एक LCD डिस्प्ले है जहाँ पर आपको फिल्टर भी देखने को मिलेगा और कुछ रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत सारे यहाँ पर रिफ्लेक्टर आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे रिफ्लेक्टर है और कुछ फिल्टर भी है, ठीक है। तो ये बिना फिल्टर और बिना रिफ्लेक्टर का आपको यहाँ पर कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगा। जबकि अगर हम बात करें OLED की,
अगर हम बात करें यहाँ पर ओएलईडी की, तो यहाँ पर आपको बिना रिफ्लेक्टर बिना फिल्टर के आप यहाँ पर इमेज को देख सकते हो, जिसके वजह से हम इसको फ्लेक्सिबली बना सकते हैं, जितना चाहें उतना मोड़ करके भी इसको डिज़ाइन हम करवा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो पावर कंजप्शन है बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बैकग्राउंड लाइट की ज़रूरत नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें एलसीडी की, यहाँ पर हम यूज करते हैं कुछ बैकग्राउंड लाइट जिससे कि हमें इमेज दिखाई दे सके। तो अगर हम बात करें ओएलईडी की, तो यहाँ पर कोई बैकग्राउंड लाइट की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ही ये खुद ही अपना लाइट ये बना लेता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट पर बढ़ते हैं। दोस्तों ये पूरी तरह से अभी सूख चुका है, ओके। तो ये जो नीचे का जो ग्लास है इसे हम लेते हैं कैथोड, और अभी इसके ऊपर एनोड का भी कोटिंग देना होगा। यहाँ पर एनोड का कोटिंग देने के लिए आप अलग से एक एनोड का जो कि ग्लास आता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो कि लिक्विड मेटल आता है उसका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो उसका जो कॉस्ट है थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसके बिना हम यहाँ पर लेंगे एक एल्युमिनियम फॉयल, जिसको हम इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छा ये काम नहीं करेगा जैसे कि वो सब यूज़ करने पर करता है। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कैसा काम करता है, तो यहाँ पर मैं ये एल्युमिनियम फॉयल को यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है इसको पूरी तरह से यहाँ पर चिपकाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और एल्युमिनियम फॉयल ले लेता हूँ। तो इस एल्युमिनियम फॉयल को मैं इसके मिडिल पर डाल देता हूँ, ताकि जब भी हम इसको सेट करें तो ये बाकी जगह पर लगे ना लगे, लेकिन मिडिल पर ये अच्छे से सेट हो जाए। और अगर यहाँ पर लूज कांटेक्ट रहेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको टेप से, जो कि हमारा, ठीक है, इस तरह से हम इसको टेप से चिपका लेंगे। तो इसको अभी हम पावर सप्लाई देते हैं। तो पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक 3.7 वोल्ट का एक बैटरी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है इसको हमें कनेक्ट करना होगा इस एल्युमिनियम फॉयल पर, और ये जो नेगेटिव है इसको हमें कनेक्ट करना है अपने ग्लास के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइट है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर लाइट हो रहा है। तो ऑर्गेनिक एलईडी जो है ये थोड़ा सा इस तरह से काम करता है। तो मैंने आपको इसका थोड़ा सा सैंपल बताया है कैसे वर्क करता है, ये समझाने के लिए मैंने ये डिस्प्ले बनाया है। अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो, कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अलग सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अलग सा केमिकल यूज करना होता है, और यहाँ पर एक प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, और उस प्रिंटर के मदद से यहाँ पर आप जो चाहे वो पहले लिख लेते हो। उसके बाद इसको वैक्यूम ट्यूब के अंदर डाल करके इसको बनाया जाता है, तब जाके ये अच्छे से वर्क करता है। लेकिन हम यहाँ पर इसको सिंपल वे में एक ही केमिकल का इस्तेमाल करके बनाए हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है कि OLED जो होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड कैसे काम करता है। ठीक है, और ये जो OLED होता है ये कैसे बिना रिफ्लेक्टर और बिना फिल्टर कैसे काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पर बात करें LCD की, तो LCD जो है यहाँ पर बिना फिल्टर के और बिना रिफ्लेक्टर काम नहीं करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिना लाइट पर भी काम कर रहा है। LCD को हमें लाइट देना होता है, लेकिन इसके ऊपर हमें कोई भी लाइट नहीं देना होता है, क्योंकि अपना आप ही लाइट यहाँ पर जनरेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप पीछे को देख सकते हो, मैंने पीछे को कोई भी लाइट नहीं दे रखा है। ये जो लाइट आ रहा है ये इसी में से आ रहा है। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।